हूर की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, टूट के चकनाचूर हो चुकी हैं। कुछ नहीं समझ पा रही कि उसको क्या करना है। जहाँ देखती है सिर्फ हार के अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता। वो जैसे ही दानी सामने आता है तो बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लग जाती है और कहती है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं कभी तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर दानी कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बहन, मैं तैमूर को तुम्हारे पास वापस ज़रूर लाऊंगा। जो कुछ किया है मैंने किया है ना, मैं इस चीज़ को कबूल करता हूँ और जाकर गिड़गिड़ा कर उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है कि तैमूर तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। बैरल जी, हूर कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। तुम जो कुछ कह रहे हो सरासर झूठ है, सरासर फरेब है। आखिर कैसे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाऊं। बहुत परेशानी बढ़ चुकी है क्योंकि अब समझ आ गई है कि कुछ खराब यानी कि ठीक नहीं होगा। तैमूर की माँ मज़ीद पक्की हो गई है और बार बार कह रही है हूर की माँ से कि अब हूर को हमारे घर से दूर रखना। ऐसा ना हो कि फिर चीखती चिल्लाती हमारे घर में आ जाए, क्योंकि मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। तैमूर तो आप लोगों की शक्लें तक नहीं देखना चाहता और ये बात आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इधर आने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए सोचिए, वरना ज़िंदगी आप लोगों के लिए तंग पड़ जाएगी। मैं तो समझा समझा के थक गई आपको, लेकिन शायद आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और दानी को भी ज़रा इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कभी भी तैमूर के पास ना जाए, क्योंकि उसकी माफ़ी कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पर जी काफ़ी हद तक अकड़ में आ चुका है, क्योंकि तैमूर को भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ताज़ा ताज़ा ज़ख्म है, बर नहीं रहा। लेकिन हूर बेचारी का क्या कसूर, जिसने शुरू से ही तंगी देखी, शुरू से ही अजीतें देखी और आज फिर से उसको एक दफ़ा फिर तकलीफ़ पहुंच गई। उसके साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा तैमूर को नहीं हो रहा। और तैमूर जो है वो अपनी ही अना की खातिर उससे पीछे हो चुका है, लेकिन वो नहीं जानता कि हूर टूट चुकी आपको है। छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है। हूर उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है, मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियां और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा। हूर कबाब जैसे ही ये माजरा देखता है कि बहुत ज्यादा तैयारी के साथ तैमूर कहीं जा रहा है, उसका दिल फटते फटते रह जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि हौसला रखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हूर को भी पता चल चुका है कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए वो हर एक को तसल्ली दे रही है, बल्कि सबसे बड़ी बात है खुद को तसल्ली दे रही है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर दिल ही दिल
में ये सोच रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि वापस आ जाए तैमूर और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फ़िलहाल दानी उसके लिए काफ़ी परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या करूं। सारी ज़िंदगी तुमने मेरा साथ दिया और मेरा साथ देने की तुम्हें इतनी गहरी सज़ा मिली है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन लोगों से जाके खुद माफ़ी मांगूंगा। जिस पर हूर उसको कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत संगदिल हैं और कभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि वो सोच सोच कर हलकान हो रही है कि आखिर तैमूर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उनकी ही गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये परेशानी कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी बदौलत हर चीज़ खराब हो रही है। दानी अपनी बहन को काफ़ी तसल्ली दे रहा है और कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, मुझे उन लोगों के पाँव भी पड़ने पड़ गए तो टेंशन मत लो, तो मैं ये सब कुछ ठीक कर ही दूंगा। बहरहाल जी अब देखेंगे कि दानी जैसे ही अपनी हालत देखता है तो चीखो पुकार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सारे ख्वाब दरे के दरे रह गए हैं। जो कुछ वो सोच रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपनी माँ से इस चीज़ का तज़किरा करता है और कहता है कि मैंने काफ़ी ख्वाब सोच लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और कभी कभी वो चीज़ जो आपको बेइंतहा पसंद होती है वही आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है और उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियाँ और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा।